हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से विल चेक करंट एनर्जी, उसके बाद इमीडिएट एक्शन लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड हम लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की एनर्जी। हमारा क्लचर चलिए छोड़िए। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। ओके, वी हैव एम्प्रेस, हर्मेट, सन। 2 कार्ड और one more, ओ पप्पा का हलचल बा। अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ। माँ आ गई। पप्पा को बुलाओ, माँ जरूर आ जाती, पप्पा आए चाहे ना आए। जय माँ जगदम्बा। सो गाइस, यहाँ पे साइन की बात करें तो मीन राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, मेष राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आती हैं। सो रीडिंग इज फॉर ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत एम्प्रेस से हुई है, खत्म हुआ है शक्ति पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी फेमिनिन साइड को जागृत कर रहे हैं। फेमिनिन साइड को जागृत करना इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन साइड, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम का ही होता है क्या फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी? ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लिया है उसके अंदर वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। तो एम्प्रेस एनर्जी और एंडिंग हुई है शक्ति पे। यहाँ पर एंजल्स आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी इनर जो फेमिनिन एनर्जी है, मतलब आपके लिए जो डिवोशन है। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी होती है नर्चरिंग क्वालिटीज़ कैरी करने वाली एनर्जी। प्रकृति फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो प्रकृति हमें सिर्फ देती है। आप देखो, पेड़ पौधे, जल, हवा, सब कुछ प्रकृति हमें दे रही है, ठीक है। तो फेमिनाइन एनर्जी का जो सबसे मूल जो स्रोत है वो गिविंग एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी देने के लिए ही है। तो वो नर्चर करते हैं, वो केयर करते हैं, वो इमोशनल होते हैं, वो पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर ये डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर जो कि बहुत हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी या कर रहे थे, सडनली आप देखोगे कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, फीलिंग्स बढ़ेगी। इस रिश्ते को नर्चर करने का क्वालिटी उनके अंदर ज़्यादा डेवलप होगा कि मुझे इस रिश्ते को सींचना है, मुझे इस रिश्ते को बहुत ही प्रोटेक्ट करना है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक शांत, जो कहते हैं ना, गंभीर एनर्जी है। मीन्स चाहे ये कितनी भी विपत्ति में हो, कितने भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हों, चैलेंजेस हों, बट इस टाइम पीरियड में ये बाहर से अगर उग्र भी हैं, अंदर से बहुत शांत है। मतलब इनकी इनर सेल्फ को कोई हर्ट नहीं कर सकता, इनकी इनर सेल्फ को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंच सकती
बाहर से ये सख्त हैं बट अंदर से इन्हें पता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या एक्शन लेना है। ये अपने आप में ही प्रिपेयर्ड हैं। और ये जो प्रिपरेशन है ये शादी से रिलेटेड है। लव रीडिंग है, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। ये सोल से बहुत ज़्यादा जिस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं उस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। हमेशा आप मैनिफेस्ट करते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा पर्सन तो खुद से मैसेज भी नहीं करता, कॉल भी नहीं करता, कभी एक्सप्रेस नहीं करता, कभी प्यार जताता नहीं, कभी बताता नहीं या बताती नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि इस समय दे आर मैनिफेस्टिंग यू। वो आपको इतनी शिद्दत से याद करेंगे कि आपको फील हो जाएगा। वो एनर्जी जो लेवल है बहुत हाई है। प्लस इस टाइम पीरियड में अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द सेंस बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। समटाइम्स एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, ट्रेडिशनल डिफरेंस, व्हाटएवर डिफरेंसेस, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में उन डिफरेंसेस से ऊपर उठकर सोचना चाहते हैं। ये एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। सबसे पहले आया था एम्प्रेस, तो हम एम्प्रेस से ही शुरू करेंगे। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में प्लान कर रहे हैं कुछ, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए नज़र आ रहा है। मीन्स इस रिश्ते से रिलेटेड प्लानिंग है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशंस हैं जैसे फैमिली, सोसाइटी या कोई पास्ट, तो ये प्लान करके उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा इमेच्योर एक्शन भी एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन कोई ऐसा स्टेप ले ले जो कि थोड़ा सा आपको चाइल्डिश लगे, आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ये वाली एनर्जी। हर्मिट, अरे हर्मिट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद द फूल। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, इनका इनर फेमिनिन साइड जागृत हो रहा है, तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी सिक्स सेंस की सुनेंगे, एंड देन ही और शी विल टेक एक्शन। बिंदास, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं है। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की, अपने आत्मा की आवाज़ को। सन यहाँ पर सन स्वयं राजा है, किंग कहा गया है, और किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। और कप्स ही क्यों आए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस समय इमोशंस हाई हैं। चाहते तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकते थे, किंग ऑफ स्वर्ड्स भी आ सकते थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ सकते थे, बट यहाँ वाटर एनर्जी ही आई है क्योंकि इमोशंस इस वक्त बहुत हाई है। इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी पीक पे है आपके पर्सन की। तो इस टाइम पे जो लोग कांटेक्ट में होंगे, आप देखोगे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा दिल से दिल तक जो कन्वर्सेशन होती है वो आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखोगे कि आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे कि हाँ मुझे ये पसंद है तो पसंद है, बात ख़त्म हो गई, ये वाली सिचुएशन है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। प्रेम करते हैं तो शादी विवाह आपसे ही करेंगे। सो हेरोफेंट शादी की एनर्जी है, और चाहे ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो, इस टाइम पीरियड में इन्हें लगता है यू आर डेस्टिन्ड। आप दोनों की डेस्टिनी एक है, आप दोनों का कर्मा एक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो इस रिश्ते में, और कोई भी एनर्जी आप लोगों को अलग नहीं कर सकती। मजिशियन को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम ये सोच समझ के प्रॉपरली एक्शन लेना चाहते हैं, और ये इस समय ना बहुत आइसोलेशन को प्रेफर करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा यार मुझे बहुत अकेले रहना है, मुझे इनको ना वो खुशी फील होगी जब ये आपको याद करते रहेंगे, तो ये बहुत खुश फील करेंगे, बहुत हैप्पी वाली वाइब्स ऐसा लग रहा है। लास्ट में आया था हाई प्रीस्टेस, तो हम सबसे लास्ट में हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना इंट्यूटिवली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस टाइम पीरियड में मैसेजेस बहुत ज़्यादा लोगों को रिसीव हो सकते हैं, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं,
तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है या आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो क्लेम कर ले इस एनर्जी को, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत पावरफुल है और बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। जय मां। देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। 5 या 7 कितने कार्ड्स, फटाफट फटाफट गेस कीजिए। जितने लोगों ने 7 बोला है खुश हो जाइए, खुश। So we have open heart, return, hoping, longing, perspective, rejection, and bottom of the deck is fantasy. So current feelings जो यहाँ पर निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त रिसेप्टिव मोड में हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फेमिनाइन एनर्जी पीक पे है, तो फेमिनाइन रिसेप्टिव होती है। फेमिनाइन को एक साइन मिलेगा, वो उसको पकड़ लेगी, वो कोई सिंक्रोनिसिटी होगी उसको पकड़ लेगी फेमिनाइन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बट मैस्कुलाइन एनर्जी, सामने साइन दिखेगा कहेंगे हम नहीं मानते ये सब, ठीक है। तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी तब तक नहीं मानते जब तक उनको उसका प्रूफ न मिले, वैलिड प्रूफ। तो इस टाइम पीरियड में ये इमोशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस एनर्जी का फ़ायदा उठा लीजिए। जितने लोग उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए, क्योंकि इमोशंस बहुत कम आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। बहुत कम ही ऐसे समय मैंने देखे हैं रीडिंग के टाइम, पिछले 6 साल में जब से मैं यूट्यूब पे रीडिंग्स कर रही हूँ, कि फेमिनाइन साइड में तो हमेशा ही मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी स्विच करती रहती है, बट मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में बहुत रेयर ही आते हैं, मीन्स आपके पार्टनर। तो अगर इस टाइम पे वो इस एनर्जी से हैं कि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है उनके अंदर, वो ब्लॉसम कर रहा है सारा इमोशंस, तो इसका फ़ायदा तो डेफिनेटली उठाना चाहिए। क्योंकि इस समय ना ये अपने आप में ही सोचेंगे ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों हो रहा है, ये वाली सिचुएशन है, ये मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों मेरे मन में इस तरह की बातें आ रही हैं। रिटर्न आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ओपन हार्ट के साथ ही रिटर्न की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में ये वापस आने के बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। दे आर वेरी होपफुल कि अगर ये वापस आएंगे तो आप इनको खुले दिल से एक्सेप्ट करोगे, या आपके ऊपर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट करोगे। डे ड्रीमिंग वाली वाइब्रेशंस है करंट फीलिंग में, इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, साथ ही साथ ये क्रेव कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्रेव कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाए ना पॉजिटिव वे। इनका पर्सपेक्टिव काफ़ी बदला है, और ये पर्सपेक्टिव उन्हीं लोगों के पर्सन का ज़्यादा बदला है जिन्होंने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया है। तुम आओ, तुम मत आओ, तुम बात करो, तुम मत करो, आपने रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ दिया है। उनके पर्सन का पर्सपेक्टिव काफ़ी बदला है। जो लोग क्रेव कर रहे हैं, रो रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं दुखियारी से, या बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको चेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पर्सन और दूर भागते हैं। और ये मैंने बहुत पहले बहुत बार, काफ़ी बार सिखाया है, बताया भी है कि कभी भी जो चीज़ आपको चाहिए उससे 2 कोस दूर भागिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना दूर भागेंगे ना, अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आपको पा लेगी, अगर वो चीज़ नहीं बनी है तो वो चली जाएगी। तो हमेशा क्रेव करना या हमेशा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तड़पना उस चीज़ के लिए, आप जितना तड़पोगे उतना ही आपको तड़पाया जाता है इस संसार में। तो इसलिए जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए खुद को कैपेबल बनाओ, अपने आप को इतना असेंड करो कि वो चीज़ मैग्नेट की तरह आपके, जैसे मधुमक्खी आती है फूल के पास, फूल थोड़ी जाता है मधुमक्खी के पास, वैसे ही एक आकर्षण हो, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो कि आपसे जो
जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए, दूर रह ही ना पाए, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल है, और किसी चीज़ में ये क्षमता है नहीं। जब आपकी सोल, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में होते हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद होता है, तो आपकी सोल अपने आप पावरफुल हो जाती है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में जैसे आपको डर लगता है कई बार कि यार मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट ना कर दे, या मेरा पार्टनर पता नहीं मैं उसको पसंद आऊँ ना आऊँ, इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं जाऊँगा या अब मैं जाऊँगी तो मुझे रिजेक्ट ही होना है, कोई चांस ही नहीं है कि वो मुझे मान लेगी या मान लेगा, अपना वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू रिटर्न, लेकिन सेकंड चांस मांगना तो चाह रहे हैं, बट इन्हें रिजेक्शन का एक फ़ियर है। क्यों है रिजेक्शन का फ़ियर? क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ा था। तो जब बीच रास्ते में छोड़ा था तो अब किस मुंह से आए, ये वाली सिचुएशन है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहले क्या एक्शन हो सकता है, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। नंबर 9, नंबर 5, क्यों ब्लॉकेज आ जाता है थ्रोट चक्र? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है। हील करिए ब्लॉकेज। ऐसा लग रहा है कि अगर आपका बर्थडे आने वाला है या कोई फेस्टिवल आने वाला है तो ये आपसे बात कर सकते हैं, बट वो जो एक होता है ना कि बात करने के बाद ये कमिटमेंट दे दें या ये आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज़ दे दें, उसमें अभी और वक्त लगेगा। ठीक है, समय लग सकता है। अभी यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ऐसी कोई खबर ज़रूर दे सकते हैं कि देखो मैं अपने घर वालों को बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो आने वाले समय में हम शादी करेंगे। इस तरह की बात हो सकती है, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी गारंटी है, ये वाली बात अभी नहीं दिख रही। ये वाली एनर्जी में अभी वक्त लगेगा। मतलब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको इनको ये जताने की ज़रूरत है कि तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ। कई बार आजकल ऐसे सीन होते हैं कि लड़का लड़की अगर अपने मर्ज़ी से करना भी चाहे तो कई बार लड़की दबाव में पलट जाती है, या कई बार उल्टा पड़ जाता है सारा प्लान, तो कई लोग घबराते भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा है जैसे कि इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके ऊपर कि आप कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं या करती हैं। इनको कॉन्फिडेंस आ गया तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली सिचुएशन है। ये भी दिख रहा है कि टेम्प्रोरी कन्वर्सेशंस कुछ लोगों का होगा आने वाले 3 दिन के अंदर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका टेम्प्रोरी कन्वर्सेशन होगा, मतलब एक टेम्प्रोरी यूनियन होगा। या तो किसी काम से बातचीत हो सकती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, ब्लॉक है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो होता है एक परमानेंट यूनियन, एक हारमोनियस यूनियन, वो वाला अभी भी ब्लॉकेज है। सो यू हैव टू हील योर ब्लॉकेज फर्स्ट। कैसे हील करना है इस पर वीडियो बनी हुई है। हील योर 7 चक्रा प्लेलिस्ट है, एस्ट्रो विद एम सिंह के प्लेलिस्ट में होगा शायद, उस चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, कोई वार्निंग तो नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं अगले 24 घंटे थोड़ा सतर्क रहिए। आपकी कोई इच्छा पूरी होने के पहले एक तगड़ा झटका मिलेगा आपको। इच्छा तो पूरी होगी बट एक तगड़े झटके के साथ। ये झटका किसी महिला के द्वारा मिलेगा जिसकी वजह से आपको तकलीफ बहुत होगी। क्या विश पूरी हो जाएगी इतने तकलीफ सहने के बाद? यस, सक्सेस। डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, बट नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, डेविल एनर्जी है। उन्हीं लोगों की विश पूरी होगी जिनके पार्टनर के अंदर ये राक्षसी गुण है। अब आप कहोगे कि राक्षसी गुण कौन सा होता है?
राक्षसी गुण होता है डेडिकेट रहने का, कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। ये वाला जो है एक गुण कि पिछियाल एकदम बढ़िया से कि हाँ भाई फुल एंड फाइनल है, दुनिया कुछ भी कहे तब आपका पर्सन आपकी विश को पूरा करेगा या करेगी। अदरवाइज जो व्यक्ति चैलेंजेस देखकर पीछे हट जाए, डर जाए, भूल जाए सारे वादे, वो व्यक्ति फिर तकलीफ देगा या देगी। सो आने वाले समय में 24 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों को विश पूरा होने के पहले एक झटका मिलेगा। अब इस झटके का कितना किसके पर्सन एक तरह से सामना कर सकते हैं वो आपको देखना है। लेकिन मैंने कंफर्म किया है कलेक्टिव लेवल पे कि क्या विश इतने झटके खाने के बाद भी पूरी होगी, एंड वी हैव गॉट यस। तो उम्मीद अच्छी है, पॉजिटिव है, बट ये झटका पड़े तो सतर्क रहिएगा कि ये पड़ना था, तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा। भगवान करे ना पड़े, बट जो दिख रहा है वो बताना मेरा काम है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? अगर आपको कभी लगे कि कहीं आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, कहीं आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ज़रूर लीजिए। इट्स ए यस। जो भी आप सोच रहे हैं आपकी उस सोच के लिए इट्स ए यस। एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए, आँख नाक खुले रखिए, कान खुले रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुला रखिए। कॉन्शियस लिविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किसके साथ हैं, किस रिश्ते में किस हद तक जाना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, ये सब आपके हाथ में होता है, बट लोग भूल जाते हैं, बह जाते हैं फ्लो में। तो थोड़ा सा आपको अपने आप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आने वाली हैं जिसमें बीच का रास्ता निकल सकता है, बट अगर आप ईगो में हैं, अगर आप गुस्से में हैं, तो वो बीच का रास्ता सामने है बट आप इग्नोर मार देंगे। तो कोशिश करिए कि अगर रिश्ता बच सकता है पीसफुली, कोई रिजोल्यूशन निकाल कर, तो ज़रूर उसको बचाएं, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो रिश्ता ख़त्म होने के बाद आपको लगे कि काश कि जुड़ जाए और वो ना जुड़े। तो इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है, रिश्ता बचाना भी, रिश्ता बिगाड़ना भी। सो ये सिचुएशन यहाँ से दिख रही है। विल टेक सम मोर कार्ड्स। आज के दिन में सिनर्जी की एनर्जी है। एक और कार्ड लेंगे हम। आ जाओ भाई, तुम ही आ जाओ, को बड़ी जल्दी है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगी इस टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा दिमाग की सोचते थे, सुनते थे, तो इस टाइम आप दिल और दिमाग दोनों को यूटिलाइज करोगे। इस टाइम पीरियड में कुछ मुद्दों पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। तो जो मुद्दे आपने बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपके कुछ गिफ्ट्स एक्टिवेट होंगे जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। उसके एक्टिवेट होने के पहले ही आपको कुछ विजन्स आने लगेंगे, ठीक है? इसके अलावा रीचिंग आउट, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके आसपास कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा आपको फील हो सकती है जो कि आपको थोड़ी सी पहले थोड़ा सा घबराहट हो जाए, लेकिन आप डरेंगे नहीं। एक बार घबराहट हो सकती है कि अरे ये क्या था, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास वो आंखें नहीं हैं, लेकिन जब हमें कुछ ऐसा दिखता है तो हमें थोड़ी तो घबराहट होती ही है कि क्या है, क्यों है। अब जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं रात को मेडिटेशन की, कभी कभी मैं रात में करती हूँ, कभी ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ, कभी दिन में करती हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करती थी, बट अब ऐसा है कि कई बार मुझे रीडिंग करते करते ही 2 बज जाते हैं। पर्सनल रीडिंग, ये रीडिंग, कई बार मेरे पर्सनल रीडिंग जाती ही 1:30 बजे है लोगों के पास। तो अगर कभी मैंने दिन में किया, कभी मैंने रात में किया, सोने के पहले किया, कभी मैंने सुबह उठकर किया, तो जब एक बार रात में मैं मेडिटेशन करी थी, करीब 1:30 बज रहे थे, और मेडिटेशन करने के बाद मैं गई अपने बेड पे लेट गई। लेटते ही मेरी खुली आंखें हैं, मतलब अभी मेरी आंखें बंद नहीं है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। वैसे भी मुझे नींद बहुत कम आती है, दिन में मैं कभी सोती नहीं, कभी नहीं सोती। अगर बहुत तबीयत ख़राब रहेगी तो ज़बरदस्ती पकड़ के लोग सुला दे, वो अलग बात है, अदरवाइज़ दिन में मैं नहीं सोती। ऐसे में आंखें खुली हैं,
मैं होश में हूँ, मैं देख रही हूँ आसपास सब कुछ, और मेरे सामने गोल्डन कलर का स्कल, मतलब एक कंकाल जैसा शेप है। कंकाल नहीं कह सकते, मतलब एक आकार है कि कोई मनुष्य है, लेकिन वो गोल्डन शिमरी एनर्जी है। और वो मेरे सामने से ऐसे चल के, ऐसे बिल्कुल सामने से चल के मेरी तरफ आ रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है वो ये क्या है लेकिन उस टाइम भी मतलब मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम नई अभी की बात नहीं है, ये करीब 3-3.5 साल पहले की बात है। अब तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट उस समय क्या था कि कुछ चीज़ें अभी नहीं पता थीं, कुछ चीज़ें पता धीरे धीरे चल रही थी। कभी सिल्वर कलर में दिखे, कभी मुझे ऐसा लगे कि यार मैं लेटी हूँ और मेरे चेस्ट के पास ऐसे आकाश से कुछ शिमरी शिमरी गिर रहा है, और मेरे शरीर में इंटर करता जा रहा है, और मैं ये सोच रही हूँ ये क्या है, और मेरी आंखें खुली हैं। और मैं कई बार उसको ऐसे ऐसे भी करती थी कि ये क्या है, मतलब कोई लाइट भी नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरा करके सोती हूँ, कोई लाइट का स्रोत ही नहीं है, वो कैसे वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं रिसर्च करूँ कि यार कहाँ से आ रहा है तो इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये हमें नहीं पता कि ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा है, कौन आपको ब्लेस कर रहा है या कोई आपको हर्ट करने आ रहा है, कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई हम उस सिचुएशन को जानते नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उसके बाद आपके लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव होने लगे, जैसे जो बोलो वो सच हो जाए, जो चीज़ें आप कह दो किसी को वो ब्लेसिंग उसको लग जाए। कर्ज तो भाई करना नहीं चाहिए। आपके पास अगर ईश्वर ने आपके ऊपर कोई भी कृपा की है, 1% भी कृपा की है, तो उससे आपको किसी को कर्ज तो नहीं करना चाहिए, ब्लेसिंग्स ज़रूर देनी चाहिए। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको पता चलने लगता है कि कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, आज से 5 दिन बाद क्या होगा वो आपको दिख जाएगा। तो जब दिख जाएगा तो भाई हम मनुष्य हैं, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार क्या हो, ऐसा ना हो। अगर कुछ गलत दिख गया है तो आदमी घबरा जाता है, अच्छा दिखता है तो अच्छा तो सबको अच्छा लगता है, बट कई बार वो चीज़ें दिखती हैं जो इंसान नहीं चाहता, जो हमारा देश पे कोई प्रॉब्लम ना आए। या अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले मैंने एक अनएक्सपेक्टेड डाली थी, उस समय किसी को नहीं पता था कि उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रहने वाला है, बट मैंने अनएक्सपेक्टेड में कहा था कि सिंदूर दिख सकता है, क्योंकि मुझे वो विजन आ गया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हो सकता है। तो मनुष्य कितना डाउनलोड कर सकता है, अपनी हद में ही डाउनलोड कर सकता है। ईश्वर आपको संकेत दे देते हैं, बट आप उसको डिकोड कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। तो शेयर योर गिफ्ट्स। यहाँ पर आपके गिफ्ट जो ईश्वर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो इस संसार के परे है, जिसको आप प्रूफ भी नहीं कर सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लोग कहेंगे क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट आपको मिलते हैं, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए किसी की भलाई के लिए, किसी को असेंड करने के लिए, किसी को दुख से बाहर निकालने के लिए, किसी के चेहरे पे आपके वजह से स्माइल आ जाए, ठीक है। तो इस काम में अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं, यू विल बी ब्लेस्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो आपकी लाइफ में एक सडन चेंज, 360 डिग्री का चेंज आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।